नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आपकी आवाज न्यूज चैनल पर। दोस्तों हम बात करने वाले हैं लोकसभा की 543 सीटें और 30 राज्य और 7 केंद्र शासित के ओपिनियन पोल के बारे में। क्या 2024 में एनडीए गठबंधन अपनी सरकार बना पाएगा या फिर यूपीए गठबंधन में 16 पार्टियां मिलकर अपनी सरकार बनाएगी 2024 में, या फिर अन्य पार्टी में से बन सकता है अगला प्रधानमंत्री 2024 का। चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं एक एक करके सभी राज्यवाइज जो है जिले सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे शिक्षित राज्य केरल की 20 लोकसभा सीटें हैं। 20 लोकसभा सीट में से 2 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 8 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है और 10 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 20 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसमें से 2 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 8 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है और 10 लोकसभा सीट अन्य पार्टी के मिलने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई है। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं अगले राज्य की तमिलनाडु की। तमिलनाडु में कुल 39 लोकसभा सीटें। 39 लोकसभा सीट में से 16 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 19 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 4 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 59 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसमें से 18 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 27 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 14 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की संभावनाएं बनी हुई है। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं उड़ीसा राज्य की 21 लोकसभा सीट की। 21 लोकसभा सीट में से 10 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 2 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकते हैं, 9 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की संभावनाएं बनी हुई हैं। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 80 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसमें से 28 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 29 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 23 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की संभावनाएं बनी हुई हैं। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं आंध्र प्रदेश राज्य की 25 लोकसभा सीट की। 25 लोकसभा सीट में से 15 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 2 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 8 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की संभावनाएं बनी हुई है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 105 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसमें से 43 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 31 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है और 31 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई हैं। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं गोवा राज्य की 2 लोकसभा सीट की। 2 लोकसभा सीट में से दोनों ही सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 107 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसमें से 45 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 31 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकते हैं, 31 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई है। दोस्तों हम बात करने वाले हैं कर्नाटक राज्य की 28 लोकसभा सीट की। 28 लोकसभा सीट में से 21 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकते हैं, 5 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकते हैं और 2 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिलने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 135 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसमें से 66 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकते हैं, 36 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकते हैं, 33 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं तेलंगाना राज्य की 17 लोकसभा सीट की। 17 लोकसभा सीट में से 10 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 1 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 6 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 152 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसमें से 76 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकते हैं, 37 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकते हैं, 39 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं मणिपुर राज्य की 2 लोकसभा सीट की। 2 लोकसभा सीट में से 1 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 1 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 154 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसमें से 77 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 38 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकते हैं, 39 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई हैं। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं मिजोरम राज्य की 1 लोकसभा सीट की। 1 लोकसभा सीट में से 1 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 155 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसमें से 78 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 38 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकते हैं, 39 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई हैं। दोस्तों हम बात कर लेते हैं नागालैंड राज्य की 1 लोकसभा सीट की। 1 लोकसभा सीट में से 1 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 156 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसमें से 79 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 38 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 39 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई है। अच्छा दोस्तों हम बात कर लेते हैं त्रिपुरा राज्य की 2 लोकसभा सीट की। 2 लोकसभा सीट में से दोनों ही सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 158 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर जा रहा है, जिसमें से 81 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 38 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है और 39 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। अच्छा दोस्तों हम बात कर लेते हैं मेघालय राज्य की 2 लोकसभा सीट की। 2 लोकसभा सीट में से दोनों ही सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 160 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसमें से 83 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 38 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 39 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश
की 2 लोकसभा सीट में से दोनों ही सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 162 लोकसभा सीटों का ऑपरेंट पोल आपकी स्कीम किया जा रहा है, जिसमें से 85 लोकसभा सीट अन्य पार्टी एनडीए गठबंधन को मिल सकती है और 38 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है। 39 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं असम राज्य की चुगदेह लोकसभा सीट में से चुगदेही सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 176 लोकसभा सीटों का ऑपरेंट पोल आपकी स्कीम किया जा रहा है, जिसमें से 99 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 38 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 39 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली की 1 लोकसभा सीट में से 1 ही लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के मिलने की संभावनाएं हैं। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 177 लोकसभा सीटों का ऑपरेंट पोल आपकी स्कीम किया जा रहा है, जिसमें से 100 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 38 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 39 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई है। चले दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में कुल 1 लोकसभा सीट है, 1 लोकसभा सीट में से 21 सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 178 लोकसभा सीटों का ऑपरेंट पोल आपकी स्कीम किया जा रहा है, जिसमें से 101 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 38 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 39 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं सिक्किम राज्य के 1 लोकसभा सीट में से 21 सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 179 लोकसभा सीटों का ऑपरेंट पोल आपकी स्कीम किया जा रहा है, जिसमें से 102 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 38 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 39 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी की 1 लोकसभा सीट में से 21 सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 180 लोकसभा सीटों का ऑपरेंट पोल आपकी स्कीम किया जा रहा है, जिसमें से 103 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 38 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 39 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई है। दोस्तों हम बात करते हैं लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट में से 21 सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 181 लोकसभा सीटों का ऑपरेंट पोल आपकी स्कीम किया जा रहा है, जिसमें से 104 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 38 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 39 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। अच्छा दोस्तों हम बात कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव की 1 लोकसभा सीट में से 21 सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 182 लोकसभा सीटों का ऑपरेंट पोल आपकी स्कीम किया जा रहा है, जिसमें से 105 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 38 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकते हैं, 39 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप की 1 लोकसभा सीट में से 21 सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 183 लोकसभा सीटों का ऑपरेंट पोल आपकी स्कीम किया जा रहा है, जिसमें से 106 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 38 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 39 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई है। दोस्तों हम बात करते हैं पश्चिमी बंगाल राज्य की 42 लोकसभा सीट में से 21 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है और 0 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 21 लोकसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 225 लोकसभा सीटों का ऑपरेंट पोल आपकी स्कीम किया जा रहा है, जिसमें से 127 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 38 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 39 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र राज्य की 48 लोकसभा सीट में से 45 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 3 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 273 लोकसभा सीटों का ऑपरेंट पोल आपकी स्कीम किया जा रहा है, जिसमें से 172 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 41 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 60 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। अच्छा दोस्तों हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की 11 लोकसभा सीट में से 10 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 1 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 284 लोकसभा सीटों का ऑपरेंट पोल आपकी स्कीम में दिखाया जा रहा है, जिसमें से 182 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 42 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 60 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। अच्छा दोस्तों हम बात कर लेते हैं राजस्थान राज्य की 25 लोकसभा सीट में से 25 सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 309 लोकसभा सीटों का ऑपरेंट पोल आपकी स्कीम में दिखाया जा रहा है, जिसमें से 207 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 42 लोकसभा सीट यूपी
यूपीए गठबंधन को मिल सकती है 60 लोकसभा सीट, अन्य पार्टी खत्म में जाने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई है। अच्छा दोस्तों, हम बात कर लेते हैं गुजरात राज्य की 26 लोकसभा सीट की। 26 लोकसभा सीट में से 26 ही लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों, हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 335 लोकसभा सीटों को हमने आपकी सम्मिलित किया जा रहा है, जिसमें से 233 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 42 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 60 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खत्म में जाने की संभावनाएं बनी हुई है। अच्छा दोस्तों, हम बात कर लेते हैं झारखंड राज्य की 14 लोकसभा सीट की। 14 लोकसभा सीट में से 13 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 2 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खत्म में जा सकती है। दोस्तों, हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 349 लोकसभा सीट कॉम्युनिस्ट पोल आपकी सम्मिलित किया जा रहा है, जिसमें से 246 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 43 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है और 60 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खत्म में जा सकती है। अच्छा दोस्तों, हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश राज्य की 29 लोकसभा सीट की। 29 लोकसभा सीट में से 25 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 4 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खत्म में जा सकती है। दोस्तों, हमने लोकसभा की 543 सीट में से 378 लोकसभा सीट कॉम्युनिस्ट पोल आपकी सम्मिलित किया जा रहा है, जिसमें से 271 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 47 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 60 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खत्म में जा सकती है। अच्छा दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बिहार राज्य की 40 लोकसभा सीट की। 40 लोकसभा सीट में से 30 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 10 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खत्म में जा सकती है। दोस्तों, हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 418 लोकसभा सीट कॉम्युनिस्ट पोल आपकी सम्मिलित किया जा रहा है, जिसमें से 301 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 57 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकते हैं, 60 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खत्म में जा सकती है। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की 80 लोकसभा सीट की। 80 लोकसभा सीट में से 70 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकते हैं, 0 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकते हैं, 10 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खत्म में जा सकती है। दोस्तों, हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 498 लोकसभा सीटों का पोल आपकी सम्मिलित किया जा रहा है, जिसमें से 371 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 57 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 70 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खत्म में जा सकती है। अच्छा दोस्तों, हम बात कर लेते हैं हरियाणा राज्य की 10 लोकसभा सीट की। 10 लोकसभा सीट में से 8 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 2 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन के खाते में जा सकती है, 0 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों, हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 508 लोकसभा सीटों का पोल आपकी सम्मिलित किया जा रहा है, जिसमें से 379 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 59 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 70 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। अच्छा दोस्तों, हम बात कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली की। नई दिल्ली में कुल 7 लोकसभा सीटें हैं। 7 लोकसभा सीट में से 7 ही सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती हैं। दोस्तों, हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 515 लोकसभा सीटों का पोल आपकी सम्मिलित किया जा रहा है, जिसमें से 386 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 59 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 70 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खत्म में जा सकती है। अच्छा दोस्तों, हम बात करते हैं पंजाब राज्य की 13 लोकसभा सीट की। 13 लोकसभा सीट में से 5 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 2 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 6 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खत्म में जा सकती है। दोस्तों, हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 528 लोकसभा सीटों का पोल आपकी सम्मिलित किया जा रहा है, जिसमें से 391 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 61 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकते हैं, 76 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खत्म में जा सकती है। अच्छा दोस्तों, हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड राज्य की 5 लोकसभा सीट की। 5 लोकसभा सीट में से 5 ही सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों, हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 533 लोकसभा सीटों का पोल आपकी सम्मिलित किया जा रहा है, जिसमें से 396 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकते हैं, 61 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकते हैं, 76 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खत्म में जा सकती है। अच्छा दोस्तों, हम बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीट की। 4 लोकसभा सीट में से 4 ही सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों, हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 537 लोकसभा सीटों का पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 400 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकते हैं, 61 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 76 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खत्म में जा सकती है। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर में कुल 6 लोकसभा सीट है। 6 लोकसभा सीट में से 3 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 2 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 1 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खत्म में जा सकती है। दोस्तों, हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 543 लोकसभा सीटों का पोल आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, जिसमें से 403 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 63 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकते हैं, 77 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खत्म में जा सकती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है लोकसभा के ओपन पोल की सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।